प्यारे नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिस रोज उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के किसी नए प्रोजेक्ट का आगाज ना किया हो। बिलखुसूस सेहत के हवाले से तो उनकी खिदमात लायके सद सताइश हैं। गुजरांवाला में सर उठाती हुई खसरा की वबा का तो उन्होंने सख्त नोटिस लिया है और इसी सिलसिला में आज सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान करामत और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने गुजरांवाला का तफसीली दौरा किया। उन्होंने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, DHQ और चिल्ड्रन हस्पताल का भी विजिट किया। वज़राए सेहत ने चिल्ड्रन हस्पताल में दाखिल खसरा के मरीज बच्चों की बेड टू बेड जाकर खबरगिरी की और उनके वालिदैन और लवाहकीन से दस्तयाब सहूलियात के बारे में भी उनके तासुरात जाने। विजिट की तकमील के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर आप सबका बड़ा मशकूर हूँ जी। पहला इंट्रैक्शन इस टेन्योर का कमिश्नर साहब की मेहरबानी से आपके साथ कमिश्नर ऑफिस में हुआ था जी, और मैंने आपसे कहा था कि जल्दी आएंगे और आपने कहा था चिल्ड्रन में आएंगे, तो आपने देखने बुला लिया और हम हाजिर हैं। अभी आज वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा की सूसी हिदायत पे जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ और मैं आज यहाँ पर मौजूद हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब भी रास्ते में हैं, वो भी पहुंचेंगे, वो भी आज गुजरांवाला का विजिट करेंगे। हम जो इस खालिया खसरा की एक लहर प्रीएम्प्ट की जा रही है उस सिलसिले में हम पूरे सूबे के मुख्तलिफ DHQs का और स्पेशली जो हमारे बच्चों की फैसिलिटीज हैं उनका विजिट जो है वो कर रहे हैं। गुजरांवाला में भी चूंकि मीजल्स के केसेस रिपोर्ट हुए तो आज हमने इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी का दोबारा जायजा लेना था। आपको पता है कि रिवैम्पिंग की वजह से जो मामला यहाँ क्रिएट हुए, आप लोगों ने वो मामला उठाए थे और हमने उसको फिर रिड्रेस करने की कोशिश की है। आज इस वक्त यहाँ पर 100 के करीब जो बेड्स हैं वो बच्चों के फंक्शनल हैं और 70 से 80 बेड्स जो हैं वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह के अंदर जो है मजीद फंक्शनल कर दिए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 2 माह के अंदर ये 200 बेड जो हैं इसके टोटल फंक्शनल हो जाएंगे। जो ACs यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं बिल्कुल पूरी तरह आपने देखा है कि फंक्शनल है और मैंने एक एक मरीज से पूछा है कि किसी की कोई दवा बाहर से तो नहीं आई। एक विटामिन के अलावा जो कि हमारी ड्रग एसेंशियल लिस्ट का हिस्सा नहीं है, कोई मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बाहर से नहीं लानी पड़ी। मैंने अभी सेक्रेटरी साहब से और कमिश्नर साहब से और अस्पताल इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर दी है कि जो विटामिन भी अगर जरूरी हैं तो आप उसको LP में ले लें, लेकिन किसी भी पेशेंट को कोई मेडिसिन CM साहबा का ऑर्डर है कि बाहर से ना लानी पड़े। तो इंशाल्लाह इमरान भट्ट साहब आ जी, हमारे MPA साहब खुद इसको साथ मॉनिटर कर रहे हैं। इमरान खालिद भट्ट साहब, इनकी जिम्मेदारी भी CM साहबा ने लगा दी है कि ये खुद भी जो DHQ गुजरांवाला है और जो चिल्ड्रन है उसको वक्तन फवक्तन विजिट करेंगे हमारे ब्याप पे और किसी भी मामले की सूरत में इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम आपके पास यहाँ मौजूद हैं। जो खसरा की पोजीशन मैंने आपको बताई, जो प्रीएम्प्ट किया जा रहा है ऐसी पोजीशन नहीं है। केसेस जरूर हैं, बच्चे बीमार जरूर हैं, लेकिन कंफर्म केसेस की तादाद आज भी कोई 3200 से ऊपर जो है अब तक नहीं गई पूरे साल में। और जिन बच्चों को पिछले कई बरस में वैक्सीनेट नहीं किया जा सका था, मैं फिर बात करता हूं तो बात सियासी हो जाती है, लेकिन एक दुख है, इसको बयान करना जरूरी है कि जब हम गए थे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी, अली जान साहब सेक्रेटरी थे, मैं मिनिस्टर था, तो हम 90% वैक्सीनेशन रेट छोड़कर गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इदारों की रिपोर्ट है। और जब हम वापस दोबारा 2022 में जब आए, जब मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट आई, अली जान साहब सेक्रेटरी हेल्थ बने, उस वक्त जो वैक्सीनेशन रेट था जिसमें खसरा शामिल है वो ड्रॉप होके 68% रह गया था। तो आप इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा नलायकी जो रही है पिछले 4.5 पौने 5 सालों में, उसका बैकलॉग तो बहरहाल गिरना था ना। तो ये जो आज की इंतजामिया, जो आज के डॉक्टर्स, जो आज के पैरामेडिक्स, जो आज की नर्सेज और आज के जो हम सब लोग हैं, ये उस 4.5 साल का बैकलॉग का मैं समझता हूं कि वजन उठा रहे हैं। हम अपने डिपार्टमेंट से भी इस पे जरूर पूछेंगे कि अगर हुकूमत वक्त मसरूफ थी तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। तो अली जान साहब से मेरी ये दरखास्त है कि उन अदवार में जो लोग इस काम पे ममूर रहे हैं उनकी वर्किंग का एक एनालिसिस जो है वो किया जाए और जहां पर निग्लिजेंस हुई है, जहां पर गफलत हुई है, उनको आज भी पूछा जाना चाहिए और पूछा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो नशिस्तम गुफ्तम और बर्खास्तम हो। तो अली जान साहब आप इस पे जरूर एक अपडेट जो है तैयार कर लें।
ताकि उन सारे लोगों को पूछा जा सके। एक चीज़ बड़ी क्लियर है जी कि मरियम नवाज साहबा की डायरेक्शन बहुत क्लियर है। हमारे मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जो है हर जिला में मौजूद है। मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील के अंदर हमने मीजल की तमाम मेडिसिन अवेलेबल कर दी हैं। हमने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कर दी है। हम लोकम पे जो डॉक्टर्स रिक्रूट कर रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब का शायद ही कोई BHE और RSE ऐसा होगा कि इंशाल्लाह जहां डॉक्टर ना हो, अल्लाह के फजल से 2 हफ्ते में डॉक्टर पहुंचा के दिखाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। और ये मरियम स्पीड है, इसको इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे। देखिए पोलियो कैंपेन हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम इसको वॉर फुटिंग पे करते हैं, लेकिन चूंकि हम एक मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क के सूबों में आपस में जो है वो बॉर्डर नहीं होते, तो केस जो है वो ट्रांसमिट होते रहते हैं। अब आपने देखा है कि जो केसेस आए हैं पंजाब में, आज भी पोलियो का अल्लाह के फजल से कोई केस नहीं है। तो जो सैंपल पॉजिटिव होता है तो हम अपनी कैंपेन को दोबारा गेयर अप कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले लाहौर आउटफॉल रोड के जो वायरस के नमूने थे वो सैंपल पॉजिटिव पाया गया था और हमने फौरी तौर पे अपनी कैंपेन्स दोबारा तेज की हैं। जो कैचअप कैंपेन्स है उसको भी तेज कर रहे हैं, जो रिफ्यूजल्स हैं उनको भी देख रहे हैं। कमिश्नर साहब और DC साहब और CO साहब डायरेक्टली गुजरांवाला में इन तमाम मामलात को मॉनिटर करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम इसको जब से हमने वैक्सीनेशन शुरू की है हम उसका डाटा भी अब पूरा मुरतब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपनी कोई कमी और कोताही जो है वो नहीं छोड़ेंगे। बाकी रेस्ट इज विद अल्लाह ताला जी। देखें जहां तक अद्वियात की कमी का ताल्लुक है, अद्वियात की आज से 2 माह पहले तक बिल्कुल शदीद कमी थी। बिल्कुल मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूं कि सुई जो टांका लगाने का धागा भी अवेलेबल नहीं होता था बाद अस्पतालों में। वॉर फुटिंग पे हंगामी बुनियादों पे वज़ीर आला साहबा ने हुक्म दिया, हमने जी बिल्कुल हमने फौरी तौर पे 7 अरब की अद्वियात प्रोक्योर की हैं और वो तमाम अस्पतालों में पहुंच रही हैं। देखिए आप मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आपको मेरे साथ आपने वार्ड का विजिट किया है, सर वार्ड में गए हैं, किसी एक पेशेंट ने अद्वियात ना होने की कोई कंप्लेन नहीं की। अब जो बाहर पेशेंट्स हैं वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं और आप भी समझदार और मैं भी समझदार हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे पता है जो लवाकिन बैठते हैं, तो आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं। तो अगर किसी ने कोई CO ट्रांसफर कराना है, किसी ने कोई अपना MS कराना है, वो वैसे हमसे बात कर ले। ये काम करके जून जुलाई में अपने आप को खराब ना करे। एक्सरे हमारा फंक्शनल है जी, एक्सरे हमारा फंक्शनल है, लैब फंक्शनल है और हमारा अल्ट्रासाउंड भी फंक्शनल है। रिवैम्पिंग प्रोसेस के बाद जैसे ये कंप्लीट होगा अल्लाह के फजल से मैं 2 माह मांग रहा हूं आपसे। मैंने पहले भी आपसे कहा था नई हुकूमत है, 2 माह 2.5 माह गुजर चुके हैं, 2 माह मजीद मांग रहा हूं। इंशाल्लाह 6 महीने का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, गुजरांवाला के शहरियों को इमरान भट्ट साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, ये बड़े डाढ़े आदमी है, ये हर चीज के लिए लड़ते हैं और इनका भाई इनसे भी डाढ़ा है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कोई कमी और कोताही और कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए KP की जो अनाउंसमेंट है ना, वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, वो अनाउंस करने के मास्टर हैं। लेकिन अनाउंस करने के बाद मुझे आज आप में से बहुत सारे लोग कागान जाते हैं, नारायण जाते हैं, मानसहरा जाते हैं, सैर करने जाते हैं, जाके जरा पूछे ना उनसे। मैंने पूछा था कि अगर आज खुदा ना खास्ता यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन से हॉस्पिटल में जाओगे, तो उसने मुझे जवाब दिया था, उस बंदे ने, मैं पिंडी जाऊंगा। तो फिर ये आपके सारे सवाल का जवाब है, वो अनाउंसमेंटों के बादशाह हैं, हम भाई काम करने के आदी हैं। हम हेल्थ कार्ड में जो तब्दीली लेके आ रहे हैं, ये वो हेल्थ कार्ड है जो 2014-15 में नवाज शरीफ ने शुरू किया था। इसको चरबा करके जो है 2018 के बाद अपना इंसाफ कार्ड बनाया गया, हम उसको वापस हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। आप 20 लाख की बात करते हैं, हम तो पता नहीं इससे आगे कितना सोच रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो गरीब जो जेन्युइन बेचारा मुस्तहिक है, उसको अगर इलाज कराना हो तो उसको जितना भी पैसा चाहिए उसके कार्ड पे मिलना चाहिए। देखिए हमने हमेशा वादे पूरे किए, आप हमें KP के वुज़रा से कंपेयर ना करें, वो बड़े आला लोग हैं। हमने जो वादा किया हमेशा पूरा किया। आपका DHQ इस मुंह बोलता सबूत है। हम इसको जब रिवैम्प कर देंगे, आपके जो RHC जो BHQ हम रिवैम्प कर रहे हैं, जरा आके देखें। अभी 2-2.5 माह मेरे भाई हुए हैं, जो काम हुआ है अब तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ है और अब भी जो होगा इंशाल्लाह मरियम साहबा की हुकूमत में होगा। देखिए जो रिवैम्पिंग होती है, रिवैम्पिंग का मकसद ये होता है कि एक अस्पताल को जब रिवैम्प किया जाए तो उसका मतलब सिर्फ उसकी बिल्डिंग बनाना नहीं होता, उसका मतलब उसके स्टाफ की कमी को दूर करना होता है, उसका मतलब उनके जो डेफिशिएंसीज हैं, जो मेडिसिन की कमी है, हर कमी को दूर करना होता है। देखिए आप कम से कम हमारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को ये शाबाश तो दे कि तमाम नामसाइद हालात के बावजूद वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको कैटर कर रहे हैं। मैं अपने तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं अपने तमाम नर्सिस बहनों का, पैरामेडिकल बहन भाइयों का, हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ का, ऑफिसर्स का
पूरे पंजाब का मैं दिल की था गहराई से मशकूर हूं कि आपने इतनी बड़ी जो खसरे की एपिडेमिक है उसमें अपने तनदेही से आपने काम किया, और इतने बड़े एपिडेमिक के बावजूद जो डेथ्स रिपोर्ट हुई है वो खसरे से सिर्फ 18 डेथ्स हैं। एक भी जान बड़ी कीमती है, लेकिन आप समझते हैं कि किसी भी बीमारी में 2-3% डेथ होना कोई ऐसी बात नहीं होती, बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट्स में हुई है और इंशाल्लाह ताला इसको मजीद ठीक करेंगे और मजीद मामलात को बेहतर करेंगे। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए, हाय चल चल